नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अनसॉल्व पेपर का सेट 1 का अगला भाग स्टार्ट करते हैं, जिसमें सवाल नंबर 3 से बताए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है। 3 का नंबर देखिए, कह रहा है दर्शाइए कि 6q प्लस r के रूप का धनात्मक पूर्णांक जहाँ q एक पूर्णांक है और r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6m प्लस r के रूप का भी होता है। तो ये हमें दिया गया है। तो ये पहले चैप्टर से है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई भी हमारा धनात्मक पूर्णांक q है। ठीक है, मुझे लगता है ज़्यादा, चलो हम मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक q है। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल हो तो हमें यही मानना होता है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, a है। ठीक, a है। ठीक है, a कोई हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया। इसके बाद अब देखिए हमें किस रूप का दिया गया है, 6q प्लस r। तो यहाँ से b बराबर क्या होगा, b बराबर हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, जब b बराबर 6 हो जाएगा तो अब इसमें हम लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हम पढ़े होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, जहाँ हमें पता है कि r क्या होता है, r जो है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक, और जो ये r है b से हमेशा क्या होगा, छोटा। ठीक, परंतु इस सवाल में हमें खुद दे रखे r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लिख सकते हैं r इजक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, r की ये मान हमें पता है। जब भी ऐसा सवाल हो जिस प्रकार से कह दर्शाइए कि या इस प्रकार का हमें सिद्ध करना हो, तो ये सिस्टम होगा और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ही करना है। ठीक है, तो a बराबर दे रखा है बी क्यू प्लस आर। तब अब हम इसको देखिए, ये 2 नंबर का सवाल है। ठीक, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। तो हम ये जो r के मान है इसमें रखेंगे। तो लिखे देते हैं r के मान रखने पर रख देते हैं। तब देखिए r का मान हम पहले इसमें रखेंगे, तो r के जो भी मान आएंगे वो क्या होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं। चलो, केस फर्स्ट में क्या होगा हमारा, a बराबर पहले हम क्या रखें, 0। a बराबर 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा, देखो b बराबर 6 है तो b के स्थान पर हम रख देंगे 6 और b नहीं q प्लस r के बराबर 0। तो ये a बराबर हमारा आ जाएगा 6q। ठीक, ये बराबर है 6q। ठीक है, अब देखो केस हम सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड, इसमें क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 1। ठीक, केस थर्ड ले लो। केस थर्ड में क्या आ जाएगा, a बराबर 2 रख दो r के बराबर, यानी 6q प्लस 2। केस फोर्थ ले लो, a बराबर 6q प्लस 2 नहीं 3। अब केस फिफ्थ में क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 4। और केस फिफ्थ में ये 6 होगा, a बराबर आ जाएगा 6q प्लस 5। देखिए r के सभी मान हम रख चुके हैं। अब अगर हमें ये पता है इसमें क्या कहा, देखिए कह रहा है 6m प्लस आर के रूप का भी होता है।
तो ये जो क्यू है इसके बजाय हम बदले एम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए बराबर 6m। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ए बराबर 6m+1। तो ए बराबर 6m+2 और ए बराबर 6m+3। ए बराबर 6m+4 और ये ए बराबर 6m+5। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये जो अब हमें उसी रूप का प्राप्त हो गया जिस रूप का कहा था। और ये जो बस हम m क्या है, m बराबर हम लिख सकते हैं कि m बराबर q। तो ये देखिए जिस रूप का कहा था वो रूप आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः कोई धनात्मक पूर्णांक (6m+r) के रूप का होता है। इतना हमने लिख दिया। तो अब देखते हैं अगला नंबर क्या कहता है। तो देखिए 3 का खा में क्या दे रखा है, करे यदि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य 15 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहला काम हम इस सारणी को इस प्रकार से बना लेंगे। ये हमारे चर हो गए और ये है बारंबारता। ठीक है, तो चर हमारा पहला क्या है, 5, फिर इसका 10, फिर 15, फिर 20, 20 के बाद ये 25 और बारंबारता 6, ये p, ये भी 6 और ये 10 और ये 5। अब देखिए इस चर को हम x मान लेते हैं और इसको f। जब इस प्रकार के हमें आंकड़े दिए गए हों तो हमें कुछ करने की जरूरत, पहला जो चर वाला होता है उसको x और बारंबारतों को f। अगला एक कॉलम बना लेते हैं f इंटू एक्स का। अब आपस में इनका गुणा कराओ, 5 का 30 और ये 10 का p में जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 10p। 15 का 6 में गुणा कराएंगे तो 15 छक्का 90 और 20 का तो ये हो जाएगा 200 और 25 का 25 पंचे 125। ठीक है, तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल। अब देखो इसको हम क्या लिखते हैं, सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है समाप। ठीक है, समेशन। तो सिग्मा fx बराबर ये टोटल आ गया, हम जोड़ेंगे तो 445 और प्लस ये जो 10p है तो प्लस का 10p हो गया। अब इनको भी जोड़ा जाएगा तो इसको लिखेंगे सिग्मा f बराबर, तो ये सिग्मा f जो है ये आया हमारा 27 प्लस p। ठीक है, तो अभी देखो सूत्र होता है जब भी पूछे समांतर माध्य या माध्य तो हमें पता होना चाहिए कि होता है सूत्र समांतर माध्य बराबर पदों का योग, या जब ये आंकड़े हैं तो हम सीधे लगा लेते हैं सिग्मा fx अपान सिग्मा f। ठीक है, और बस समांतर माध्य हमें दे रखे हैं सवाल में। देखिए कितना क्या कह रहा है, समांतर माध्य 15 है तो समांतर माध्य जो ये है तो इसके स्थान पर हम रख देंगे 15 और सिग्मा fx अभी हमने निकाला 445 प्लस 10p और बटे सिग्मा f ये निकाला 27 प्लस p। अब इसका इधर गुणा कराओ तो इधर गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27 और 15 को गुणा तो 405 प्लस का 15 का हम इसमें तो 15, ये 15p बराबर इधर से 445 प्लस 10p। ठीक है, अब देखो p को इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो तो ये 15p माइनस 10p बराबर 445 माइनस 405। ठीक है, घटा देते हैं, 15 में 10 गए बचे 5p
बराबर इतने में इतने, तो ये बचे 40। ठीक है, अब ये काम हम थोड़ा इधर कर देते हैं, इधर जगह की कमी है थोड़ी। तो ये आ जाएगा P बराबर 40/5, 5 कम 5, 5 अठे 40, यानी P बराबर आ गया 8, जो कि इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। तो ये देखिए गा नंबर कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतने हैं। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिभुज का, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने देखिए एक त्रिभुज बना लिया, नाम दे दिया AB और C। तो शीर्ष पहले कितने हैं, -8, 4, तो -8, 4, और दूसरा -6, तो -6, और C के -3, 9, ये शीर्ष दे रखे हैं। तो अब हमें पता होना चाहिए त्रिभुज का, जब शीर्ष हमें पता होते हैं तो सूत्र क्या होता है। तो देखो इसको हम लिखेंगे, ये x1 मान लेते हैं, ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3। हमें निर्देशांक पता हो गए। ठीक है, तो अब निर्देशांक पता है, बस हम फार्मूला लगा लेते हैं। तो जब निर्देशांक पता होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये सूत्र होता है। अब बस इसी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/2। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है, -8, तो -8 इंटू y2, ये देखिए y2 है ना सूत्र में, y2 कितना है 6, माइनस y3 माइनस कितना है -9 है y3 का। अब देखो x2 की वैल्यू, तो x2 कितना है -6, तो +6 होता है सूत्र में, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया -6 इंटू y3 कितना है 9, माइनस y1 कितना है 4। अब फिर क्या है प्लस x3 कितना है -3, तो -3 रख दिया। ठीक है, फिर क्या है y1 कितना है 4, माइनस y2 माइनस के ये 6 है। ठीक, अब ये हो गया। अब एक बात सही है सब कुछ, तो अब देखो ये 1/2, अब देखो 6 में 3 गए, 6 में 3 गए, बचे 9, यानी -8 इंटू -3, और देखो 9 में 4 गए, बचे 5, यानी -6 इंटू 5। अब -3 इंटू 4 में 6 गए, बचे -2। अब देखो 1/2, 8 24, यानी -24, और 5 का 23, माइनस और ये माइनस प्लस के 6 हो गए। तो अब जोड़ो 1/2, ये माइनस और ये, इसमें एक चीज कुछ देखिए, ये 8 24, ये माइनस के हो जाएंगे प्लस, और ये 6 पंचे 30, ये होंगे माइनस के, और ये 3 दूना 6, ये प्लस के। अब देखो 24 और ये 6 30 हो गए प्लस के, और ये माइनस के 30, क्योंकि ये माइनस का, ठीक है, 6 पंचे 30 माइनस के। अब ये और ये कट गए, तो बचा कितना 1/2 इंटू 0, तो ये टोटल हो गया 0, और क्षेत्रफल है तो ये आ जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, और इसका यही हो गया आंसर, ये काले पेन से हमें डाल देना है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला हमें याद रखना है कि जब हमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पता होते हैं तो ये सूत्र लगता है, और क्षेत्रफल निकालना है तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो देखते हैं अगला नंबर क्या कह रहा है। तो प्रश्न 3 का घ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 संकेंद्रीय वृत्तें जिनकी त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर, बाहरी वृत्त की उस जीवा की माप ज्ञात की जो आंतरिक वृत्त को स्पर्श करे। तो 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, तो हम ये क्या कहते हैं,
दो वृत्त बना ले रहे। संकेंद्रीय वृत्त का अर्थ होता है जिनका केंद्र एक ही हो। तो दोनों का केंद्र हम मान लेते हैं ये ओ है। ठीक है, अब ये हमने वृत्त वाले चैप्टर में पढ़ा है और ये वृत्त वाले चैप्टर से ही लिया गया है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसकी त्रिज्या ये है। अब देखो क्या कह रहा है, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः 3 तथा 5 है। तो इसको 3 दे देते हैं और ये वाली हो जाएगी 5 ये, और इसको हम ऐसे खींचते हैं जो कि यहाँ। ठीक है, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी। अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो केंद्र से खींचा गया रेखाखंड, वो अगर जीवा पर खींचा जाए तो वो 90 अंश का होता है और इस जीवा को समान दो भागों में बांटता है। ठीक है, और ये स्पर्श बिंदु हुआ, तो स्पर्श बिंदु पर जो रेखाखंड होता है वो लंब होता है। तो हमें ऐसे भी ध्यान रखना है। और कक्षा 9 में भी हमने कई सारी प्रमेय पढ़ी थी कि जीवा केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये लंब हो गया। तो अब ये भुजा इसको m कह दें, तो AM बराबर ये BM दोनों बराबर होंगे। तो अब हमें देखिए यहाँ से त्रिभुज नज़र आ रहा है, एक OAM। ठीक है, तो ले लेते हैं त्रिभुज OAM में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण ये है बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसको हम सीधे लिख लेते हैं OA स्क्वायर बराबर कर्ण OA है बराबर OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर के। OA कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर OM, 3 का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। तो देखो 25 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस AM स्क्वायर, AM को 9 को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा AM स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो ये AM स्क्वायर बराबर बचा 16। तो यहाँ से AM बराबर आ गया 4। ठीक है, AM 4 आ गया। तो हमसे पूछा गया AB, ये जो जीवा की माप है। तो अब इधर लिख लेते हैं, तो AB बराबर क्या होगा, AB बराबर हो जाएगा 2AM, क्योंकि ये दोनों बराबर भाग हैं तो इसमें 2 से गुणा करा दो। तो AB बराबर आ गया 2 इंटू 4 इज इक्व टू 8 सेंटीमीटर, और यही इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था। अब देख लेते हैं अगला सवाल, चौथा। तो देखिए प्रश्न 4 का क्या कहता है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये त्रिभुज के शीर्ष नहीं हो सकते। तो त्रिभुज के शीर्ष नहीं हो सकते, इसका अर्थ है कि ये संरेख होंगे। तो हम क्या कहते हैं ABC, जो निर्देशांक दिए उनको लिख लेते हैं 3, 1 B में क्या है 12, -2 और C का क्या है 0, 2। देखो कह रहा त्रिभुज के नहीं होते, इसका अर्थ है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 होगा। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है जब हमें निर्देशांक पता होते हैं। तो इसमें रख देंगे हम अब मान, x1 का कितना है 3, तो 3 इंटू y2 देखिए -2 है, -2 देखो यहाँ भी ब्रैकेट लग गया। तो इसको हम क्या करें, ये लाइन काट देते हैं, 1/2 ये 3 इंटू -2। अब देखो y2 है ना, y2 का मान कितना है -2, फिर क्या है
y3 है 0, 0 नहीं -2, 2 है तो -2, फिर प्लस x3, x2 का मान है 12, 12 रख देते हैं। फिर y3 है, देखिए तो y3 का मान है 2 माइनस, फिर y1 है 1, फिर प्लस x3 है देखिए 0, और ये फिर क्या है y1 है 1 माइनस y2, यानी ये है प्लस का 2, यानी -2 है तो इतना हो गया। अब देखो 1/2, अब देखो 3 और ये 2 कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए, 4×3 = 12, यानी -12, प्लस 2 में 1 गए, 1 बचा, तो 12 का 1 में फिर गुणा करो, 12 कम 12, और प्लस ये 0। अब ये प्लस के 12 ये माइनस के 12, तो 1/2 इंटू 0, तो ये बराबर आ गया 0 वर्ग इकाई। ठीक है, तो हम यहीं से कह सकते हैं चूंकि क्षेत्रफल 0 है, 0 है, इसलिए ये त्रिभुज के निर्देशांक या शीर्ष जो भी कहा लिख देते हैं, नहीं हो सकते। तो ये हो गया ये सवाल। अब इसका अगला खा नंबर जो है वो हम देख लेते हैं। प्रश्न 4 का खा। 4 का खा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो सिद्ध करने वाले सवालों को हम पहले LHS जो जिस पक्ष से लगे कि आ जाएगा तो वो पक्ष लिख लेते हैं। तो हम LHS नोट कर लेते हैं। LHS बराबर क्या दे रखे हमें, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए sin स्क्वायर 1 हमें लाना है, तो LHS नोट कर लिए, प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र होता है, रख दिया, तो ये बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec होता है cos स्क्वायर थीटा, और ये बराबर होता है 1 के। तो बराबर ये हमारा आ गया RHS। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, इतने में आ जाना चाहिए। चलो प्रश्न कितना है, अथवा है, चलो इसको काटो, अथवा डाले दे रहे हैं, क्योंकि हम हल करवा रहे हैं तो सभी हल करवा देंगे, कोई छोड़ना नहीं है। ठीक, तो इसको हम पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चित्र बनाएंगे। कह रहा है 100 मीटर लंबी डोरी से बंधी एक पतंग। अब देखिए 100 मीटर लंबी डोरी है, कह रहा है 100 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग की क्षैतिज समतल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई हमसे पूछी गई है, तो क्षैतिज समतल ये हो गई ऊंचाई, क्षैतिज समतल कौन होगा, ये होगा, से ज्ञात कीजिए यदि डोरी समतल से 60 अंश का कोण बनाती हो। तो डोरी कौन होगी, जब भी पतंग उड़ाओ तो डोरी करण वाली भुजा का ही काम करेगी, जो कि 60 अंश का कोण बना रही है। इसकी माप दे रखे हमें 100, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो अब हमें पता क्या है, इसमें देखो लंब पता है, कर्ण पता है, तो हम क्या लगा देंगे, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा का मान है 60 बराबर लंब है h बटे कर्ण है 100। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर h बटे 100। इसका इधर गुणा, ठीक है, ये यहीं से हम काट लें, 2 एकम 2, ये 50 है, इसका इधर गुणा करा दो, या इसको ना काटो तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, आसान क्यों, कैलकुलेशन में आसान रहेगा, गुणा नहीं कराना पड़ेगा। तो √3/2
बराबर h बटे 100। इसको इधर गुणा कराओ, यहाँ √3 है, इसको इधर जब कराएंगे तो 100√3/2 = h। अभी दिखेगा तो h बराबर यहाँ से आ जाएगा, √3 का मान रख दो, 100 इंटू √3 का मान होता है 1.732/2। मान रखिए, दिख रहा है ना। हाँ, तो अब देखो गुणा कराओ तो 2 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, आ जाएगा 173.2 और बाई 2 से डिवाइड कर दो, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। वैसे गुणा कराना पड़ता तो थोड़ा लंबा खिंच सकता था। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं 2 सवाल, इस सवाल के और बचे हैं। तो देखिए गा नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखो इस समय जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं, तो इस समय क्या है, समांतर श्रेणी हो सकता है बहुत से लोगों ने ना पढ़ाई हो, और तो हम इसके लिए कुछ नियम है जो वो बताए देते हैं इसी सवाल में। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी कुछ भी हमें ज्ञात करना हो तो हमें 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसका पहला पद और उसका सारवंतर। तो पहला पद हमेशा ए होता है, तो ए हमें कहीं दिए नहीं है और ना सारवंतर दिए, तो ये दोनों हमें मानना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं माना एपी का, एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए तथा सारवंतर डी, ठीक है, स्मॉल डी। ये हो गया। अब यहाँ पर समांतर श्रेणी का 17वां पद, तो एक सूत्र होता है वो हम यहीं लिखे दे रहे हैं। सूत्र होता है श्रेणी का nवां पद बराबर a + n-1 इंटू डी। ठीक है, n है nवां पद वही। तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर पूछा है T17, तो हम लिख सकते हैं 17वां पद है तो मतलब T स्टैंड फॉर टर्म, तो इसको लिख सकते हैं T17 बराबर n के स्थान पर यहाँ 17 है, तो a प्लस, तो ये हो जाएगा 17, देखो n बराबर जब 17 है तो 17 - 1 इंटू डी, यानी तो ये बराबर आ गया a प्लस 17 में 1 गया 16, डी बचा गुणा में। अच्छा, इसी प्रकार से फिर क्या कह रहा है, 10वां पद की बात हुई है, तो इसको हम लिख सकते हैं T10 बराबर a प्लस 10 - 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d। अब देखो आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कर रहा है, श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तब हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न जो कह रहा है T17 बराबर T10 + 7। अब देखो सवाल को पढ़िए, कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो या तो हम इसमें 7 घटा दें या इसमें जोड़ दें, तो इसमें जोड़ दिया, तो T17 का मान कितना है, a + 16d, तो हम लिख सकते हैं a + 16d बराबर T10 का मान कितना, a + 9d और प्लस का 7 जो है लिख लिया, a से 1 कट गया तो 9d को इधर ले आओ, तो 16d - 9d बराबर 7, तो 16 में 9 गए बचे 7d बराबर 7, तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा 7/7, 7 कम 7, यानी d बराबर 1। यही होगा इस सवाल का आंसर। तो अब आगे और देख लेते हैं जो सवाल हमें दे दिया गया है। तो ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक गोले का वक्र पृष्ठ 616 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हल में देखते हैं हमें क्या दिया है, गोले का वक्र पृष्ठ,
वक्र पृष्ठ तो है ना, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे त्रिज्या पूछी गई है तो मान लेते हैं, माना ये पहले ही मान लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, यहाँ मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या बराबर आर। ठीक है, तब लगा दो गोले का वक्र पृष्ठ, पता है इसी का सूत्र लगा दो, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर सूत्र होता है 4πr²। तो गोले का वक्र पृष्ठ में दे रखे हैं 616 बराबर 4 इंटू पाई का मान रख दो 22/7 इंटू r²। अब देखो 7 इधर आ जाएंगे तो r² का मान निकालने के लिए तो ये हो जाएगा 616 गुणा 7 में गुणा में आएंगे इंटू 7/4 इंटू 22। अब 11 एक से काट दें, 11 कम 11, 11 दूना 22, और इसको काटो 11 छक्का 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, इधर बच गए 11 पच्चे 55, 6 तो 11 छक्का 66, 56 बचे ना। तो इसको हम लिख सकते हैं r² बराबर 56 गुणा 7/4 दूना 8, 8 कम 8, 8 से 56, तो ये r² बराबर आ गया 7 गुणा 7, एक जोड़ा बना तो ये r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। और यही सवाल का हो गया आंसर। ठीक, ये इतना होगा। अब देख लेते हैं इसका एक अथवा वाला सवाल और है, उसको भी हल कर लेते हैं लगे हाथों। तो चलिए इसमें देखिए हमें क्या दिए हैं, ये सवाल पढ़िए। कर दिए गए चित्र में PAB एक रेखाखंड है। तो ये नज़र आ रहा होगा, ये PAB ये एक रेखाखंड है। फिर आगे कह रहा था PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये जो PT है ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। x की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये x की लंबाई हमें यहाँ से यहाँ तक की ज्ञात करना है। तो अब देखिए हमें जो जो दिया है पहले हाल में हम वो लिख लेते हैं। क्या दिया, x बराबर नहीं, x तो ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें पहले AB बराबर जो मापें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। AP बराबर 3 सेंटीमीटर, AB बराबर और PT 5 सेंटीमीटर। इतना हमने लिख लिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिया। हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसको हल करने के लिए ये जो है ये छेदक रेखा है और ये स्पर्श रेखा है। जब छेदक रेखा होती है जो, उसकी कुछ कंडीशन होती है। एक प्रमेय होती है कि ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का स्क्वायर होता है। स्पर्श रेखा कितनी है, ये हमारी है PT। तो ये स्पर्श रेखा का वर्ग इसके जो वृत्त के ये बाहर है उसका, यानी ये बाहर है AP इंटू ये फिर पूरा AB इसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये क्यों, ये होता है छेदक रेखा स्पर्श व छेदक रेखा प्रमेय से हम लिख सकते हैं। स्पर्श व छेदक रेखा प्रमेय से। ठीक, ऐसा इसलिए किया। तो अब देखिए PT कितना है, 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AP कितना है 3 इंटू ये फिर AB कितना है x प्लस 3, 3 प्लस x लिख सकते हैं, गुणा करा दो 5 का वर्ग 5 25 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस 3x। तो 9 को इधर ले आओ तो 16 बचेगा बराबर 3x। तो यहाँ से x बराबर 16/3। वैसे ये आंसर भाग देना चाहो तो 53 15 सही, 1 बचा 1/3। ये सेंटीमीटर इसका आंसर
हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को हल किया जाएगा। तो बाकी के सवाल अब अगले वीडियो में होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, पिछले वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उसको भी ज़रूर देखें और बने रहें अब हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।